अब तक हम और आप अपनी हिस्ट्री बुक्स में यही पढ़ते हुए आए हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर ने जीता और महाराणा की हार हुई थी। कुछ विदेशी मानसिकता वाले इतिहासकार बिना किसी ठोस एविडेंस के सिर्फ बुक्स के बेस पर जो कि खुद अकबर ने ही लिखवाई, अब भला कौन सा राजा महाराजा ऐसा होगा जो कि खुद की हार लिखवाएगा। किंतु अब समय बदल चुका है, मुगलों की गुलाम मानसिकता वाली सरकारें जा चुकी है। सच के ऊपर झूठ की चादरें चढ़ाकर उसे धुंधला तो किया जा सकता है, किंतु कब तक। आज इस वीडियो में हम आपको विद फैक्ट बताएंगे हल्दी घाटी युद्ध का पूरा विश्लेषण, किसकी जीत हुई थी और किसकी हार। आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, करीब 450 साल पहले हुए युद्ध को लेकर आज के इतिहासकार आमने सामने हैं। कौन हारा और कौन जीता था, महाराणा प्रताप या फिर अकबर? हमारी जबान पर इमीडिएटली आंसर आता है अकबर, लेकिन अब इसे बदलना होगा। नया जवाब होगा महाराणा प्रताप जीते और अकबर की हार हुई। हल्दी घाटी के रक्त तलाई में लगा पत्थर अब बदल दिया गया है। जिस पर लिखा था यहाँ से महाराणा प्रताप की सेना पीछे हटने लगी, अब पत्थर पर लिखा है महाराणा प्रताप विजयी रहे। दोस्तों, महाराणा ने छापा मार युद्ध अख्तियार किया, अंत में अकबर की फौज वापस लौटी। हल्दी घाटी के युद्ध के इतिहास को फिर से लिखने की कोशिशें बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय और बोर्ड के पाठ्य पुस्तकों में इस तरह के कुछ संशोधन हो चुके हैं, या फिर महाराणा की हार इंगित करने वाले हिस्से को हटा दिया गया है। इससे ये आरोप भी लगने लगे हैं कि ये शिक्षा का भगवाकरण है। बीजेपी और आरएसएस इतिहास के पुनर्लेखन के अपने एजेंडे को चला रहे हैं, जो कि लगना स्वाभाविक थे, क्योंकि सदियों से जो एजेंडा हमारे देश के गौरव पर थोपा था, अब वो चूर चूर होता नजर आने लगा। दोस्तों, इससे इतिहासकारों में दो वर्ग बन चुके हैं। एक वर्ग है तथा कथित सेकुलरों और लाल झंडे वालों का, जबकि दूसरा वर्ग है भगवा झंडा उठाने वालों का। सेकुलर और लाल झंडे वाले वर्ग के लोग अंग्रेज और अरबी इतिहासकारों के साक्ष्यों को सही मानते हैं, और वो साक्ष्य क्या हैं जो अंग्रेजों और अरबी इतिहासकारों ने लिख दिया है, बस वही उनके लिए साक्ष्य है। अब भला कौन अरबी इतिहासकार ऐसा होगा जो अपने ही पूर्वजों के इतिहास को बड़ा चढ़ाकर नहीं लिखेगा? तो वहीं दोस्तों, भगवाधारी देशी तथ्यों को सबूत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन हमें अपने एजेंडे के चक्कर में ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई व्यक्ति इतिहास को नहीं बदलता, तथ्य इतिहास को बदलते हैं। और हम यहाँ तथ्यों की बात करेंगे, ना कि उस पर कि किसी अरबी या अंग्रेज ने क्या लिखा है। तथा कथित सेकुलर इतिहासकारों का वर्ग अरबी और ब्रिटिश स्त्रोतों को ही स्वीकार करता है। अरबी स्त्रोतों में उनका आधार आईने अकबरी जैसे अकबर के दरबारी ग्रंथ है। दोस्तों, ये ग्रंथ अकबर के दरबारी इतिहासकारों अबुल फजल इब्न मुबारक और अब्द अल कादिर बदायूं ने लिखे हैं। दोस्तों, जाहिर है कि बादशाह जो चाहे वही उसमें लिखा गया होगा। इन ग्रंथों की बातों को देसी साक्ष्यों के साथ कभी क्रॉस चेक नहीं किया गया। न जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ऐसा कर पाए, और ना ही ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड के लेखन में ऐसी बात दिखाई देती है। दोस्तों, देसी दस्तावेजों को उन्होंने या तो खंगाला ही नहीं या सिरे से नकार दिया। यही बात ब्रिटिश सत्ता के लिए अनुकूल थी। भारतीय इतिहासकारों की कोई विशेष उपस्थिति तब दिखाई नहीं देती। जो भी थे वे भी ब्रिटिश इतिहासकारों के साथ हो लिए। पीढ़ी दर पीढ़ी हम यही रटते आए हैं कि हल्दी घाटी में अकबर जीता, महाराणा प्रताप हारे। लगभग 1961 तक यही थ्योरी मानी जाती रही। इसके बाद बदलाव आने लगे और राष्ट्रवादी इतिहासकारों के मैदान में आने के साथ इतिहास को फिर से लिखने की बात की जाने लगी। दोस्तों, सन 2006 के आसपास हल्दी घाटी के इतिहास पुनर्लेखन की बात मुखरता से सामने आने लगी। उदयपुर के इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने पहली बार ये सिद्धांत पेश किया कि महाराणा प्रताप हारे नहीं बल्कि जीते हैं, अकबर की हार हुई है। वो इतिहास के प्रोफेसर हैं और उनकी पीएचडी का विषय भी महाराणा प्रताप ही था। दोस्तों, साल 2007 में उन्होंने अपनी थीसिस को राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप नाम से प्रकाशित किया। दिल्ली के आर्यभट्ट संस्कृति संस्थान ने इसे प्रकाशित किया है। इस किताब की चर्चा होने लगी तो साल 2008 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने उन्हें दिल्ली में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद से बीजेपी में ये आग्रह उठने लगा कि इतिहास बदला जाए। यहीं से इतिहास के भगवाकरण के आरोप लगने लगे। इस बारे में पूछने पर डॉक्टर शर्मा कहते हैं, मैं किसी राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं अध्येता हूँ, मैं सत्य को रखना चाहता हूँ। दोस्तों, इस सिलसिले में नई दिल्ली के नेहरू संग्रहालय में हुआ एक सेमिनार महत्वपूर्ण है। इस सेमिनार में विजय कुमार वशिष्ठ, प्रोफेसर कृष्ण स्वरूप गुप्त, डॉक्टर मनोरमा उपाध्याय, प्रोफेसर हितेंद्र पटेल जैसे देश के नामी इतिहासकारों ने हिस्सा लिया था। कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी मुख्य अतिथि थे। लगभग सभी इतिहासकारों की राय थी कि हल्दी घाटी युद्ध के बारे में वर्तमान इतिहास अधूरा है।
इस युद्ध में प्रताप की हार नहीं हुई, ना अकबर की निर्णायक जीत हुई थी। रक्त तलाई में महाराणा रणनीतिक तौर पर पीछे हटे। इसका नतीजा था कि प्रताप किसानों से मुगल फौज को दाना पानी देना रुकवा सके और छापामार युद्ध कर सके। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। ब्रिटिश इतिहास अरबी साक्ष्यों पर एक तरफा भरोसा करता है, जबकि उसे देसी सूत्रों का भी परीक्षण करना चाहिए था। दोस्तों, इस सेमिनार में उपस्थित इतिहासकारों की राय से लगता है कि ये एक जैसी सोच रखने वाले इतिहासकारों का जमावड़ा था। यहाँ विपक्ष में राय रखने वाला कोई भी नहीं था। उनके जो मन में आए विदाउट रिसर्च वही लिख दिया। दोस्तों, इसी तरह राजस्थान शिक्षा मंडल की 2 पाठ्य पुस्तकों में भी हल्दी घाटी का परस्पर विरोधी वर्णन था। एक में कहा गया था कि युद्ध में किसी की हार जीत नहीं हुई, जबकि दूसरे में कहा गया था कि महाराणा प्रताप को हार मिली। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति पाठ्य पुस्तक के प्रथम चैप्टर में कहा गया था कि 18 जून 1576 को हुए इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इस किताब में यह भी हास्यास्पद बात भी कही गई है कि शादी की हल्दी लगी महिलाओं ने पुरुषों का वेश धारण कर मैदान में युद्ध लड़ा, इसलिए इस इलाके को हल्दी घाटी कहा जाता है। हालांकि इस इलाके में हल्दी के बनों और पीले रंग की मिट्टी के कारण उसे हल्दी घाटी कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह 10वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में कहा गया था कि महाराणा प्रताप हारे। उसकी ई बुक में प्रताप के वही सारे दोष गिनाए गए थे जो अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखे हैं। हालांकि हार्ड कॉपी में ये चीजें नहीं थी। किताब को लिखने वाले डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा का कहना था कि उनके लेखन का बहुत सा हिस्सा काट दिया गया है, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर से विरोध के बाद ई बुक हटा ली गई। दोस्तों, डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा की खोज परख किताब 2007 में आई थी, जबकि 2018 में प्रसिद्ध इतिहासकार रीमा आहूजा की इसी विषय पर किताब आई। दोनों के निष्कर्ष लगभग समान है। पहले डॉक्टर शर्मा की किताब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, उन्होंने प्रताप के विजयी होने के कई कारण गिनाए हैं। पहला कारण युद्ध के लक्ष्य को लेकर है। प्रताप का लक्ष्य अपनी मातृभूमि की रक्षा करना था, जबकि अकबर का लक्ष्य किसी तरह प्रताप को मार डालना या फिर कैद करना था। इस दृष्टि से अगर हम सोचें तो अकबर विफल रहा। इस विफलता पर अकबर इतना क्रोधित था कि उसने अपने सेनापति मान सिंह और आसिफ खान को 6 महीने तक दरबार में आने तक नहीं दिया। दोस्तों, यदि अकबर जीतता तो क्या वो अपने सेना अधिकारियों को इस तरह दंडित करता? चलिए अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दोस्तों, युद्ध के बाद हल्दी घाटी और आसपास के इलाके में जमीन के पट्टे महाराणा प्रताप ने जारी किए हैं, और जमीन के पट्टे वही जारी करता है जो वहां का शासक होता है। इस तरह जमीन दान दिए जाने के कुछ ताम्र पत्र भी उपलब्ध हो गए हैं। यदि अकबर विजयी होता तो क्या दोस्तों महाराणा ऐसे पट्टे या ताम्र पत्र जारी कर सकते थे? जैन कथाओं में प्रताप को विजय वीर ही कहा गया है। लोग मानते थे कि प्रताप जीते और अकबर हारा, चाहे फिर पुस्तकें कुछ भी कहती हो। एक और बात प्रताप के हाथी राम प्रसाद के बारे में है। घायल चेतक पर सवार होकर प्रताप वहां से निकल चुके थे। उनका राम प्रसाद नामक हाथी मुगलों के हाथ लगा। मुगल इस हाथी को लेकर गांव-गांव घूमे, ये बताने के लिए कि प्रताप हार गया है। लेकिन लोग हैं कि मुगलों का मजाक उड़ाते थे। इतिहासकार भले प्रताप को हरा दें, लेकिन कम से कम लोक कथाओं में वो कभी भी नहीं हारे। दोस्तों, इतिहासकार रीमा आहूजा के निष्कर्ष भी लगभग डॉक्टर शर्मा की तरह ही हैं। वो लिखती हैं कि महाराणा प्रताप की सेना के मुकाबले मुगल फौज बहुत ही विशाल थी। प्रताप की सेना ने मुगलों की अग्रिम पंक्ति पर जबरदस्त धावा बोल दिया और उसे घाटी के सकरे दर्रे की ओर ढकेल दिया। अकबर की दरबारी इतिहासकार अब्दुल फाजी कहता है कि वहां इतनी भीषण लड़ाई हुई कि कौन दुश्मन और कौन दोस्त ये पहचानना मुश्किल हो गया। लाशों के ढेर लग गए। आहूजा आगे लिखती हैं कि मुगल सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। प्रताप ने मान सिंह पर भाला फेंका, लेकिन वो महाबत के लगा और मान सिंह बच गया और मुगल फौज में भगदड़ मच गई। दोस्तों, उसे रोकने के लिए मुगलों ने अफवाह फैला दी कि अकबर खुद मैदान में उतर आया है। अब पासा पलट गया, फिर भी प्रताप कभी नहीं हारे। अकबर ने 1573 और 1575 के बीच प्रताप से संधि करने की 3 बार कोशिश की। मान सिंह, उसके पिता भगवंत दास और तोडरमल को भेजा, लेकिन प्रताप ने कोई संधि नहीं की और लड़ना जारी रखा। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। अभी तक ये कहा जाता रहा है कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी, पर अब राजस्थान एजुकेशन बोर्ड 441 साल पहले हुए इस युद्ध का परिणाम बदलने की तैयारी कर रहा है। इसका आधार डॉक्टर शर्मा की रिसर्च है। जब मुगल सेना ने हल्दी घाटी के लिए कूच की थी तो अकबर का सख्त निर्देश था
कि उन्हें महाराणा प्रताप चाहिए, जिंदा या फिर मुर्दा। लेकिन मुगल सेना महाराणा को ना तो जिंदा पकड़ सकी और ना ही मुर्दा। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आखिर जीत किसकी हुई। यदि अकबर युद्ध में विजय होता तो युद्ध के बाद मुगल सेनापति मान सिंह और आसिफ खां को युद्ध के नतीजे जानने के बाद 6 महीने तक दरबार में न आने की सजा क्यों देता? और अगर मुगल सेना जीतती तो अकबर अपने सबसे बड़े विरोधी प्रताप को हराने वाले को पुरस्कृत करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो इस बात का सबूत है कि महाराणा प्रताप ने ही हल्दी घाटी के युद्ध को जीता था। दोस्तों महाराणा प्रताप ने अपने 20,000 सैनिकों के साथ मुगल बादशाह अकबर की 85,000 सैनिकों वाली विशाल सेना का सामना किया। मुगल के विशाल सेना ने 30 वर्षों तक लगातार युद्ध किया, परंतु महाराणा प्रताप को परास्त ना कर सके। दोस्तों कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर को जब याद आ जाता था तो अकबर महलों में सोते सोते जग जाता था। दोस्तों हमारी कोशिशें रहेंगी कि हम आपको निरंतर ऐसी ही सोच से अवगत कराते रहें। अगर आपको हमारा ये छोटा सा कार्य सराहनीय लगता है और आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं जिससे हम अपने इस कार्य को और अच्छे से कर सके, तो आप इस अकाउंट नंबर पर या इस UPI ID पर हमें सहयोग कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोज बनाने के लिए। साथ ही साथ वीडियो को सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ। और हाँ, सबसे जरूरी कि ये वीडियो अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं।